राइट, तो मैं आपको जिमी डोनाल्डसन नाम के एक यंग फेला की कहानी बताता हूँ। आप उन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से बेहतर जानते होंगे, जो यूट्यूब के एब्सोल्यूट लेजेंड है। लेकिन ये सब क्रेजीनेस, लाखों सब्सक्राइबर्स और ढेर सारे पैसों से पहले वह कैंसस के एक क्वाइट लैड थे, जिन्होंने 2012 में शुरुआत की थी। उनके पास न कोई फैंसी कैमरा था, न कोई बड़ी टीम थी उनकी मदद करने के लिए, और न ही उनके पास पैसे थे उड़ाने के लिए। वह बस एक ड्रीम, एक फियर्स क्यूरियोसिटी और एक कंप्यूटर वाला लड़का था। वह यूट्यूब से फैसिनेटेड थे और यह पता लगाना चाहते थे कि यह कैसे काम करता है। एक वीडियो कुछ व्यूज से ग्लोबल सेंसेशन कैसे बन जाती है। ये एक प्रॉपर पजल था और वह इसे सॉल्व करने के लिए डिटरमिन्ड थे। प्लेटफॉर्म पर उनके शुरुआती दिन ऑनेस्टली मिक्स्ड बैग थे। वह सब कुछ ट्राई कर रहे थे, जैसे एक शेफ इंग्रेडिएंट्स को दीवार पर फेंक कर देखता है कि क्या चिपकता है। वो वीडियो गेम्स के बारे में वीडियोस बनाते थे, ये गेस करने वाले वीडियोस बनाते थे कि दूसरे यूट्यूबर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, और इस तरह के रैंडम बिट्स एंड बॉब्स। वह ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। ये एक स्लो हार्ड स्लॉग था। उन्होंने काउंटलेस आवर्स, दिन रात, बस यूट्यूब एल्गोरिदम को स्टडी करने में बिताए। वह यह समझने के लिए ऑब्सेस्ड थे कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या उन्हें क्लिक करने पर मजबूर करता है और क्या उन्हें रुकने पर मजबूर करता है। ये एक लोनली परस्यूट था। बस वह और स्क्रीन कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया बन गए। जबकि उनकी उम्र के दूसरे लड़के बाहर बॉल खेल रहे थे या सिनेमा जा रहे थे, जिमी अंदर थे, वीडियो थंबनेल्स, टाइटल ट्रेंड्स और ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ्स का एनालिसिस कर रहे थे। वह क्राफ्ट सीख रहे थे, बिट बाय बिट, फेलियर बाय फेलियर। वह जानते थे कि लाखों दूसरे क्रिएटर्स से अलग दिखने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो कोई और करने की हिम्मत भी ना करे। वह अपना नॉलेज बेस बना रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक, उस मोमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे जब वह अपनी ग्रैंड थियरीज को टेस्ट कर सके। वह गेम के स्टूडेंट थे और उनका ग्रेजुएशन बस आने ही वाला था। उनके जीवन का यह पीरियड बहुत क्रूशल था। सो इट वॉज। इसने उन्हें हार्ड वर्क की वैल्यू और हार न मानने की सीख दी, तब भी जब ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। वह एक फाउंडेशन बना रहे थे, फेम या फॉर्चून का नहीं, बल्कि अपने चुने हुए रास्ते के बारे में प्योर अनएडल्टरेटेड नॉलेज का। वह सीख रहे थे कि यूट्यूब पर सक्सेस सिर्फ लक के बारे में नहीं है, ये ऑडियंस को समझने, कंसिस्टेंट रहने और उन चीजों को ट्राई करने की शीयर ऑडेसिटी के बारे में है जो पूरी तरह से बॉन्कर्स लगती हैं। कैंसस का यह क्वाइट लैड धीरे धीरे उस मास्टरमाइंड में बदल रहा था जिसे हम आज जानते हैं, सब कुछ अपने बेडरूम में रहते हुए। सालों तक शैडोज में काम करने के बाद जिमी ने फैसला किया कि अब कुछ प्रॉपरली मेंटल करने का समय आ गया है। उनके पास यह मैड आइडिया था, एक ऐसा जो इतना सिंपल फिर भी इतना अटरली इनसेन था कि वह शायद काम कर जाए। वह खुद को 1 लाख तक गिनते हुए फिल्म करने वाले थे। बस यही था, कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं, कोई बड़े एक्सप्लोजन्स नहीं, बस एक आदमी, एक कुर्सी और नंबर्स की एक बहुत बहुत लंबी लिस्ट। उनके दोस्तों ने सोचा कि उनका दिमाग खराब हो गया है, कि उन्होंने आखिरकार अपना प्लॉट खो दिया है। वीडियो खुद लगभग 40 घंटे लंबी थी, मानव एंड्योरेंस और ऑनेस्टली सैनिटी का एक सच्चा टेस्ट। वह जानते थे कि यह एक मैसिव गैम्बल था, लेकिन उनकी गट ने उन्हें बताया कि यह वही है। वीडियो आई काउंटेड टू 100,000 2017 में लाइव हुई और रिएक्शन इमीडिएट और मैसिव था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे। ऐसा कौन करेगा? इसकी शेयर अब्सर्डिटी प्योर जीनियस थी। वीडियो वायरल हो गया, इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। ये टाउन की बात थी और अचानक हर कोई मिस्टर बीस्ट का नाम जानता था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। इसने दुनिया को दिखाया कि वह उन लेंथ्स तक जाने को तैयार थे जहां कोई और नहीं जाएगा। उन्होंने आखिरकार कोड को क्रैक कर लिया था, ये साबित करते हुए कि एक सिंपल हाई एफर्ट कॉन्सेप्ट लाखों लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर सकता है। इस एक वीडियो ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। जो एड रेवेन्यू फ्लड होकर आया, वह उन्होंने खुद के लिए पॉकेट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके पूरे करियर को डिफाइन करेगा। उन्होंने यह सब दे दिया। वह बाहर गए और एक होमलेस आदमी को $10,000 दिए, पूरे चीज को फिल्म करते हुए। ये मिस्टर बीस्ट का जन्म था, जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं।
उन्होंने महसूस किया कि जो पैसा उन्होंने कमाया वह एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, न केवल पर्सनल गेन के लिए बल्कि और भी बड़े और भी स्पेक्टेक्युलर कंटेंट बनाने के लिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, दुनिया में कुछ रियल गुड करने के लिए। यह एक पावरफुल कॉम्बिनेशन था। काउंटिंग वीडियो उनकी ब्रेक थ्रू थी, लेकिन हर पेनी को अपने वीडियोस में फिर से इन्वेस्ट करने का निर्णय रियल मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक साइकिल बनाया, एक वाइल्ड वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ, और फिर उस पैसे का उपयोग और भी वाइल्ड वीडियो को फंड करने के लिए करो। इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें एक इनक्रेडिबल रेट पर अपनी एम्बिशंस को स्केल अप करने की अनुमति दी। नंबर्स गिनने से वह ग्रैंड चैलेंजेस और मैसिव गिवअवेज की ओर बढ़े। उन्होंने अपना यूनिक फॉर्मूला ढूंढ लिया था, अनबिलीवेबल एफर्ट, जॉ ड्रॉपिंग जेनरोसिटी और एंटरटेन करने की एक जेन्युइन डिजायर का मिश्रण। कैंसस का क्वाइट लैड अब एक विजन के साथ एक वायरल सेंसेशन था। अपनी नई फेम और रिसोर्सेज के साथ मिस्टर बीस्ट ने अपने कंटेंट को एक पूरे नए लेवल पर ले गए। वह यूट्यूब के विली वोंका बन गए, फैंटेसी और इनक्रेडिबल जेनरोसिटी की दुनिया बनाते हुए। उनके वीडियोस मैसिव इवेंट्स बन गए। वह सिर्फ कुछ क्विड नहीं दे रहे थे, वह घर, ब्रांड न्यू कार्स और यहाँ तक कि अपना प्राइवेट आइलैंड भी दे रहे थे। वह एक स्विमिंग पूल को $1 मिलियन से भर देते थे और लोगों को चुनौती देते थे कि वे जितना चाहें उतना ग्रैब करें। उनके गिवअवेज का स्केल ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक गेम शो के थ्रिल को किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने के इमोशनल इम्पैक्ट के साथ ब्लेंडिंग करते हुए। उनके वीडियोस को इतना खास क्या बनाता है? वह प्योर स्पेक्टिकल और जेन्युइन हार्ट का मिश्रण है। 1 मिनट आप किसी को एक सर्कल में 100 दिनों तक सरवाइव करने की कोशिश करते हुए देख रहे होते हैं ताकि वे $500 मिलियन जीत सकें, और अगले ही मिनट आप उन्हें 1000 ब्लाइंड लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग सर्जरीज का भुगतान करते हुए देख रहे होते हैं। उनमें रॉ ह्यूमन इमोशन को टैप करने की एक रियल नैक है। आप कंटेस्टेंट्स की एक्साइटमेंट, चैलेंजेस का टेंशन और ओवरवेलमिंग जॉय और रिलीफ महसूस करते हैं जब किसी का जीवन एक सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस से उलट-पुलट हो जाता है। ये भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है और ये एब्सोल्युटली कैप्टिवेटिंग है देखने में। वह सिर्फ रैंडम लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं, वह स्टोरीज बना रहे हैं। हर वीडियो एक नैरेटिव है जिसमें हीरोज, चैलेंजेस और एक हार्ट वार्मिंग कंक्लूजन है। वह 5 अलग-अलग दुकानों में सब कुछ खरीद सकते हैं और उसे चैरिटी में दान कर सकते हैं, या वह एक मैसिव कैश प्राइज के साथ स्क्विड गेम का अपना वर्जन होस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना उन सब डाइंग के। हाई स्टेक्स एंटरटेनमेंट और फिलैंथ्रोपी का ये यूनिक ब्लेंड उनका ट्रेडमार्क बन गया है। ये साबित करता है कि आप वाइल्डली एंटरटेनिंग हो सकते हैं जबकि दुनिया पर प्रोफाउंडली पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। ये एक पावरफुल मैसेज है, सो इट इज। इस अप्रोच ने यूट्यूबर होने का क्या मतलब है, उसे पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि प्लेटफॉर्म का उपयोग सिर्फ प्रैंक्स या वीडियो गेम कमेंटरीज के लिए नहीं किया जा सकता है। ये ग्लोबल स्केल पर गुड के लिए एक फोर्स हो सकता है। उनके वीडियोस लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, न केवल देखने के लिए बल्कि यह सोचने के लिए कि वे भी कैसे फर्क ला सकते हैं। उन्होंने कंटेंट का एक ब्रांड बनाया है जो थ्रिलिंग, इमोशनल और काइंड सब एक साथ है। इंटरनेट पर क्या संभव है उसके लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करते हुए और यह साबित करते हुए कि जेनरोसिटी पृथ्वी पर सबसे बड़ा शो हो सकता है। मिस्टर बीस्ट का इम्पैक्ट उनके मेन चैनल से कहीं ज्यादा है। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने लाखों फॉलोअर्स को ग्रैंड कॉजेस के लिए रैली करने के लिए अपने मैसिव इन्फ्लुएंस का उपयोग कर सकते हैं। इससे 2019 में टीम ट्रीज जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण हुआ। लक्ष्य सिंपल लेकिन एम्बिशियस था, $20 मिलियन जुटाना ताकि 20 मिलियन पेड़ लगाए जा सके। उन्होंने पूरे YouTube कम्युनिटी को मोबिलाइज्ड किया और अपने फैंस की मदद से उन्होंने टारगेट को स्मैश कर दिया। उन्होंने इसके बाद टीम सीज लॉन्च किया, एक प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य ओशंस, रिवर्स और बीचेस से 30 मिलियन पाउंड्स कचरा हटाना था। इन कैंपेन्स ने दिखाया कि उनका समुदाय सिर्फ एक पैसिव ऑडियंस नहीं था, वे पॉजिटिव चेंज के लिए एक पावरफुल फोर्स थे। उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स यही नहीं रुके। उन्होंने एक अलग चैनल बीस्ट फिलैंथ्रोपी लॉन्च किया
जो पूरी तरह से चैरिटी वर्क के लिए समर्पित है। चैनल का रेवेन्यू सीधे उसके प्रोजेक्ट्स को फंड करने में जाता है, जैसे अफ्रीका में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कुएं बनाना, जरूरतमंद परिवारों को भोजन देना और प्राकृतिक आपदाओं के बाद सहायता प्रदान करना। यह सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं है, यह उनके मिशन का एक कोर पार्ट है। वह चैरिटी के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल बना रहे हैं, यूट्यूब की शक्ति का उपयोग करके मानवीय कार्य को फंड करने और प्रचारित करने के लिए एक ऐसे स्केल पर जिसकी कुछ नॉन प्रॉफिट्स भी कल्पना नहीं कर सकते। ये वास्तव में ग्राउंड ब्रेकिंग स्टफ है। मिस्टर बीस्ट की कहानी किसी के लिए भी कुछ पावरफुल लेसन्स प्रदान करती है, सो इट डज। सबसे पहले ये दिखाता है कि आपको स्मॉल शुरू करना चाहिए, लेकिन हमेशा बिग ड्रीम देखना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं बल्कि एक आइडिया के साथ शुरुआत की और ऊपर तक पहुंचे। दूसरा, उनकी यात्रा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की शक्ति का एक टेस्टामेंट है। उन्होंने सफलता पाने से पहले सालों तक सीखा और असफल रहे। तीसरा, वह हमें पैसे के बारे में एक गहरा सबक सिखाते हैं। यह एक टूल है जिसका उपयोग गुड के लिए किया जा सकता है। अपनी दौलत को जमा करने के बजाय वह इसका उपयोग खुशी बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। उन्होंने दिखाया है कि सच्ची दौलत इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप क्या देते हैं। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, मिस्टर बीस्ट की कहानी साबित करती है कि क्रिएटिविटी को काइंडनेस के साथ मिलाकर वास्तव में दुनिया को बदला जा सकता है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को लिया जिसे अक्सर फ्रिवलस माना जाता था और इसे ग्लोबल गुड के लिए एक व्हीकल में बदल दिया। वह लाखों लोगों का मनोरंजन करते हैं, जबकि साथ ही भूखों को खिलाते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं और ग्रह को साफ करते हैं। उन्होंने कैंसस के एक सिंपल लड़के के रूप में शुरुआत की थी, जिसका सपना यूट्यूब पर बड़ा बनना था। आज वह सिर्फ यूट्यूब के किंग नहीं है, वह एक ग्लोबल फिनोमेनॉन है, जिन्होंने क्रिएटर होने का क्या मतलब है उसे फिर से परिभाषित किया है और पूरी पीढ़ी को दिखाया है कि आप सफल और एक अच्छे इंसान एक ही समय में हो सकते हैं।